सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे हमारा लीड कोड पे 1865 बेसिकली फाइंडिंग पेयर्स विद अ सर्टेन सम। सो बेसिकली क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है बट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऐसा है नहीं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे एंड देन एग्जांपल्स पे जाएंगे एंड देन विल डिस्कस सम अप्रोचेस एंड देन विल कोड, राइट। सबसे पहले अगर हम देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो बेसिकली यू आर गिवन टू इंटीजर array nums1 and nums2. You are tasked to implement a data structure that supports query of two types. हमको यहाँ पे दो बेसिकली एरेज दिए हुए nums1 and nums2। उसके बाद में बोला है कि दो क्वेरीज दी हुई हैं। तो क्वेरी नंबर 1 है हमारी, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर टू एन एलिमेंट ऑफ गिवन इंडेक्स इन द एरे nums2। तो ये काफ़ी सिंपल है। जो हमारी नम्स टू एरे है उसमें हमें एक वैल्यू दी जाएगी, एक फंक्शन हमें कराना होगा रन, जिससे कि वो वैल्यू वहाँ पे अपडेट हो जाए गिवन इंडेक्स के लिए। ठीक है, सिंपल। दूसरी क्वेरी है हमारी काउंट की। तो इसमें हमें क्या करना है कि काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स आई जे सच दैट नम्स वन ऑफ आई प्लस नम्स टू ऑफ जे इज इक्वल टू अ गिवन वैल्यू, राइट। और आई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से नम्स वन की लेंथ तक एंड सिमिलरली जे की वैल्यू ज़ीरो से नम्स टू के लेंथ तक वेरी कर सकती है। इसके बाद में इन्होंने सिंपली बताया हुआ है कि आपको एक फाइंड सम नाम की क्लास को आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें कि आपको कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, उसको इनिशियलाइज करना है, वहाँ पे डेटा वगैरह डालना है एंड देन उसके बाद में एक फंक्शन है ऐड एंड देन उसके बाद है काउंट। तो बेसिकली ऐड क्या करता है, हमें वहाँ पे एक इंडेक्स दिया होगा और एक वैल्यू दी हुई होगी। तो हमें बेसिकली ये करना है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ इंडेक्स टू है, हमें उसमें वो ये वैल्यू ऐड कर देनी है। यहाँ पे सिंपल है लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो बोला वो इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो दिस नथिंग मच डिफिकल्ट अबाउट दिस। और जो दूसरा फंक्शन हमारा काउंट का, उसमें एक टॉट नाम का एक इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगा, जो बेसिकली हमें नम वन ऑफ आई प्लस नम्स वन टू के जितने भी पेयर एग्जिस्ट करते हैं आई जे के, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। आई गेस अगर आपने पहले कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट जो है हमारा टू सम के काफ़ी सिमिलर सा प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे एक सिंगल एरे में पेयर्स नहीं ढूंढने, हमें दो अलग एरे में पेयर्स ढूंढने, तो वो भी हम उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको मैं सारे कंस्ट्रेंट्स दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो नम वन का लेंथ है वो हमारा यहाँ पे बहुत छोटा है, 1 से 1000 तक ही है। वही हमारा जो नम टू का लेंथ है वो 1 to 10⁵ है। बाकी नम्स वन में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 10⁹ होंगी, नम्स टू के लिए 10⁵ जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी ऑब्वियसली, क्योंकि हम नम टू के लिए अपडेट कर रहे हैं, तो 0 to num 10 के बीच में कभी भी वैरी कर सकती है। सेम फॉर वैल्यू एंड सेम फॉर डॉट, राइट। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन से समझ में आया है, सबसे पहले हमें दो वेक्टर्स या फिर एरेज बेसिकली हमें चाहिए। हम सी प्लस प्लस में कोड यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लेंगे इंटीजर टाइप के, जो कि है नम्स वन और नम्स टू। ठीक है, इसके बाद में हम अपने कंस्ट्रक्टर में हम इसे वैल्यूज़ असाइन करवा देंगे। यहाँ पे हमने ये वैल्यू असाइन करवा दी। ओके, सिंपल। इसके बाद में हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने जाएंगे अपना ऐड फंक्शन, जो कि मैंने जैसा कि आपको पहले बोला था काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें नम्स टू में जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू की जगह पे, उसमें हमें सिंपली जा करके इस वैल्यू को ऐड कर देना है, बस सिंपल। ठीक है, यहाँ तक आएगा, सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं काउंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा देता हूँ पहले। तो हमें ऐसे पेयर्स पता करने हैं जो कि जिनका सम डॉट के बराबर हो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये काफ़ी सिमिलर है टू सम प्रॉब्लम के। बस हमें फ़र्क यहाँ पे है कि हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स वन और दूसरा एरे दिया हुआ है नम्स टू, राइट। सपोज़ कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, डॉट जो है हमारा 6 के इक्वल है सपोज़, या फिर
आप उसको 7 के इक्वल भी ले सकते हो। मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे काउंट नाम की क्वेरी चलाई गई है जो कि 7 के बराबर है। तो वो हम देख सकते हैं कि तो हमने देखा कि लाइक हम ट्रैवर्स करेंगे इस एरे को, क्योंकि हम चाहते तो हम उल्टा भी कर सकते थे, लाइक हम सेकंड वाली एरे को ट्रैवर्स करते और इसमें हम ढूंढ लेते। बट क्योंकि कंस्ट्रेंट जो हमारा है आप देखो तो वो नम्स वन जो है 1000 लेंथ का ही और वो ज़्यादा बड़ा है, तो आई थिंक इट वुड बी अ बेटर आइडिया टू ट्रैवर्स दिस नम्स वन थिंग रादर कि हम दूसरे वाले एरे को ट्रैवर्स करें, राइट। तो हम यहाँ पे बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लीनियर रखने के लिए हम यहाँ पे डबल लूप का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैश मैप का। तो हम क्या करने वाले हैं कि नम्स टू की सारी वैल्यूज़ को हम एक हैश मैप में स्टोर करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ में। देन वील ट्रैवर्स थ्रू दिस नम्स वन और यहाँ पे हम चेक करेंगे जो भी हमारा टारगेट वैल्यू, सपोज यहाँ पे टारगेट वैल्यू है 7, एंड वी स्टार्टेड ट्रैवर्सिंग फ्रॉम दिस वेरी इंडेक्स 0, तो यहाँ पे हमें मिला 1। सो टोटल वैल्यू माइनस दिस नम्स वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस नम्स 2, राइट, सिंपल है। तो 7 माइनस 1 वुड बी 6। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई 6 इस नम्स 2 में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर 6 एग्जिस्ट करता है सो दैट मीन्स वी हैव अ पेयर, वील काउंट, इंक्रीज द काउंट। इफ़ नॉट तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। सपोज़ यहीं पे अगर हमें 5 दिया होता या कुछ और दिया होता या 6, सपोज 6 ही दिया होता, तो 6 माइनस 1 वुड हैव बीन 5। हम चेक करते कि क्या 5 एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो हाँ 5 एग्जिस्ट करता है। बट एक सेकेंड, यहाँ पे तो दो 5 एग्जिस्ट करते हैं दोनों अलग अलग इंडेक्स में, तो क्या हमको दोनों काउंट करने हैं? तो क्योंकि प्रॉब्लम ये कहता है कि आपको वो सारे इंडेक्स पता करने हैं आई जे जिसमें कि आई 0 से लेंथ तक हो सकता है और नंबर की, और सेम जे। दैट मीन्स कि इस वन के लिए इस, क्योंकि ये इंडेक्स 0 पे है, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू यहाँ पे एक जगह पे 5 एग्जिस्ट करता है 2 पे एंड देन 4 पे, राइट। तो 0,2 एंड 0,4 आर टू डिफरेंट पेयर्स। सो बेसिकली जो चीज़ समझ में आई कि हमें सिर्फ काउंट नहीं इंक्रीज करना है, हमें जो नम्स 2 में किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर में हमें हमेशा एक पेयर को काउंट करना है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक 1 है, तो इस 1 के लिए भी ये पेयर और ये पेयर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू अब 0 नहीं अब 1 हो चुकी है। तो वैल्यूज़ ज़रूर सिमिलर हैं यहाँ पे, बट क्योंकि हम बात वैल्यूज़ की नहीं कर रहे हैं, वैल्यूज़ तो हमें सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, मेन काम हमारा पेयर्स को फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। तो इसको हम सिंपली इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें एक अनऑर्डर्ड मैप चाहिए होगा जिसमें कि हम इंट और इन टाइप की वैल्यूज़ को हम लेंगे। इसको मैं मैप 1 का नाम दे देता हूँ। और अगर हम यहाँ पे आए तो हमें एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा जिससे हम अपने रिजल्ट को काउंट करेंगे। इनिशियलाइज में इसको 0 से कर रहा हूँ, फाइनली मैं इसी को रिटर्न करूँगा, ठीक है, ओके। अब हम हमें सबसे पहले तो इस मैप को भरना है, तो मैं इसे इनिशियलाइज़ करते वक्त ही यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लूप बना देता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ नम्स 2 के लिए, तो हम उसी का साइज़ लेंगे यहाँ पे। ओके, तो हमारा मैप अब रेडी हो जाएगा यहाँ पे। हम वापस से यहाँ पे आते हैं। अब हमें यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम नम्स 1 को ट्रैवर्स करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें इजी पड़ेगा। नम्स 1, राइट। और हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर एक हम वेरिएबल यहाँ पे बना लेंगे रिमेनिंग वैल्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए, जो कि ऐसा है हमारा रेस्ट टोटल माइनस जो नम्स 1 में हम जिस वैल्यू को ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। और हमें ये चेक करना है कि क्या ये सेम वैल्यू
मैप में बेसिकली ये काउंट फंक्शन अलग है, ये मैप के काउंट फंक्शन है, इसको आप इससे कंफ्यूज मत करना। ये मैप का काउंट फंक्शन है, अगर किसी को ऐसा कोई कन्फ्यूजन हो तो। ये मैप में बताता है क्या ये की जो ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है ये वाली, ये एग्जिस्ट करती है, यानी अगर एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल हम उसको ऐड ऑन कर देंगे। इसका रीज़न मैंने आपको अभी समझाया। सॉरी, यहाँ पे रेस्ट जाएगा। हाँ, ओके। तो हमारा काउंट फंक्शन रेडी हो गया है, राइट। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर कुछ जगह पे तो ठीक आया है, बट कुछ जगह पे हमारा आंसर सही नहीं आया है। तो अगर आप ध्यान दो तो आप इस चीज़ को देखो, इस इनपुट लाइन को देखो। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाने के लिए ये दिया, देन उन्होंने पहले काउंट की क्वेरी दी। तो जब हम काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, हम सिंपली काउंट कर रहे हैं। बट अगर आप ध्यान दो, जब बात होती है ऐड करने की, तो उस वक्त हम nums2 के एरे को हम मॉडिफाई कर देते हैं, विच मीन्स कि अगर हम इसके बाद कोई भी काउंट क्वेरी चलाएंगे तो वो, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा अपग्रेडेशन अपने मैप में नहीं किया जो कि डिपेंडेंट था हमारा इस पर्टिकुलर उस पे, क्योंकि हमने इसमें nums2 को ही एक मैप बनाया था, उसे अपडेट हमने नहीं किया है, इस वजह से हमारा काउंट यहाँ पे गलत आ रहा है। सो विच मीन्स कि अगर आप समझो कि अगर पहले सपोज हमें इंडेक्स मिलता 0 1 मिलता, जैसे हमें 4 से अपडेट करके इसमें 2 और ऐड करना होता, तो अभी ये क्योंकि 4 है तो मैप में भी हमारे पास 4 की अभी, क्योंकि इस एरे में दो 4 है तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज होती टोटल, राइट। सो 4 की दो फ्रीक्वेंसीज होती मैप में, और यहाँ पे हमारे पास दो 4 है। बट अगर मैं इस इंडेक्स पे 2 या कोई भी नंबर ऐड करूँगा, विच मीन्स कि ये नंबर यहाँ पे चेंज होने वाला है, एंड विच ऑल्सो मीन्स कि मैप में 4 की एक फ्रीक्वेंसी कम होने वाली, एक रेपिटेशन कम होने वाला है। सो विच मीन्स कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें साथ के साथ में मैप को भी अपडेट करना है, जिसका मतलब है कि मैप में जो इनिशियल वैल्यू हमारी ये स्टोर्ड है, इसको हमें रिड्यूस करना है बाय 1, राइट। और जब हमारी वैल्यू nums2 में अपडेट हो जाए तो हमें एक नई वैल्यू अपडेट कर देनी है, अगर वो एग्जिस्टिंग है तो इंक्रीज, और अगर नहीं एग्जिस्टिंग है तो वहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप देखो तो हमारा जो एरर आ रहा था आई गेस वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, देखो अब ये सॉल्व हो गया, अब इसे हम सबमिट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ये मीडियम मार्क था, बट क्योंकि सिंपल था इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड, तो हमने इसे ऐसे कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपके डाउट्स जो भी हों आप बता सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड या हैप्पी कोडिंग।